सुरेश अपनी नई चमचमाती कार में बैठ एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहां उसने पानी पिया और साथ में चाय भी ली। चाय की चुस्कियों के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगा। थोड़ा गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह तो उसका पुराना दोस्त राजेश था। राजेश बस का इंतजार कर रहा था। सुरेश की नज़रों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और राजेश के पास पहुंच गया। अरे राजेश, तुम यहाँ इतने सालों बाद मिल रहे हो, सुरेश ने दिखावटी उत्साह से कहा। राजेश मुस्कुराया। हाँ सुरेश, काफ़ी समय हो गया। फिलहाल मैं यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ। सुरेश ने ठहाका लगाते हुए कहा। बस का इंतजार? अरे यार, अब तो जमाना बदल गया है। मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश के कुछ बोलने के पहले ही सुरेश ने उसे अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। सुरेश अपने पैसों और रुतबे का दिखावा करते हुए बोलता रहा। राजेश बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। मेरा अपना खुद का बिजनेस है, केटरिंग का। छोटा है, लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतजाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के एक बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में घमंड और दिखावा साफ झलक रहा था। राजेश बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। सुरेश ने बातों का सिलसिला जारी रखा और पूछा, तुम अभी टीचर ही हो क्या? राजेश उसकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुरा कर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह सुरेश की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। सुरेश ने कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो अब मुझे छोटी मोटी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ बड़ा होना चाहिए। बस पैसों का खेल है। राजेश को कार में बिठाकर सुरेश अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुँचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ तुम्हें। आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। राजेश ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। सुरेश उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। सुरेश इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था। चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी ही देर में अनाउंसर ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस खास मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले, हजारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेश कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सुरेश के कानों में जैसे ही ये नाम पड़ा, उस पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मंच पर वही राजेश खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतजार करते हुए छोटा समझ रहा था। राजेश अब आत्मविश्वास से भरा हुआ सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वहां हर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सुरेश को याद आया कि उसने राजेश से क्या क्या कहा था। बस में सफ़र करने की बात, पैसों की कमी और उसके टीचिंग प्रोफेशन को कमतर समझने की बात। अब वही राजेश जिसके साधारण जीवन पर सुरेश ने व्यंग्य किया था, मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था। अनाउंसर ने आगे कहा, डॉक्टर राजेश कुमार ने शिक्षा को एक मिशन बनाया। उन्होंने उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जो संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे।
इनकी सेवा और समर्पण ने इन्हें न केवल एक सफल शिक्षक बल्कि समाज का आदर्श बना दिया है। आइए हम इनका सम्मान करें। सुरेश की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वही उसका पुराना दोस्त है। राजेश ने अपने भाषण की शुरुआत की। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है। ये जरूरी नहीं कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय हो। जो चीज़ हमें सबसे खास बनाती है वह है हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने सुरेश से कहा, सुरेश जी, आप इवेंट में कैटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि राजेश सर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो भी भोजन पसंद हो वह उन्हें परोसा जाए। ऑर्गेनाइजर सुरेश को लेकर राजेश के पास आया और कहा, सर, आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की गई है। आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाना पसंद करता हूँ। सुरेश मेरे पुराने मित्र हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूँगा। बड़े दिनों के बाद ये मुझे मिले हैं। सुरेश की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। राजेश का ये कहना सुरेश के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कमतर समझा था वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और समान भाव से देखता है। उसे अपना मित्र भी बोल रहा है। सुरेश ने राजेश से माफ़ी मांगी। राजेश ने यहाँ पर एक नहीं दो जिम्मेदारियां निभाई। पहला तो एक अध्यापक की भांति सुरेश को विनम्रता और समानता की सीख दी और साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।